हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि यहाँ पर जारी कर दी गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और इसको लेकर जितनी भी संशय की स्थिति बनी हुई थी इस परीक्षा को लेकर, वो अब यहाँ पे पूरे तरीके से समाप्त हो गई है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे बात करते हैं मुद्दे की। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी जो मंशा थी बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी। सबसे पहले इसकी जानकारी उनके सदस्य हरेंद्र तिवारी जी के माध्यम से दी गई थी। उन्होंने तकरीबन आज से 3 महीने पहले ये बताया था कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं और जनवरी और दिसंबर में कराए जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं सवाल तब आते हैं जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर कोई नोटिस नहीं आ रहा था। अभी हाल ही में जब 2 नोटिस भी जारी हुए तब भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षा को लेकर आयोग जो बोल रहा है और जो उनकी तैयारी चल रही है वो अलग है। क्योंकि छात्रों को डर इस बात का था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर इतनी जल्दी परीक्षा ले लेगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको तैयारी करने का समय नहीं मिल पाएगा। अब तैयारी करने के समय की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि भर्ती साल 2022 में निकाली गई थी, 2024 में परीक्षा का समय आए और अगर कोई ये कहे कि हमें तैयारी करने का समय नहीं मिला तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि 2 साल तक अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए या उनको लगा कि जब मौका मिलेगा तो 60 दिन या 65 दिन पहले परीक्षा की तारीखें आएंगी फिर हम तैयारी करेंगे। लेकिन जब से भर्ती निकली थी तब से मैंने आप सभी को इसके बारे में जानकारियाँ दी थी और समय समय पर मैंने आपको बताया था कि देखो शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक बार जब गठन हो जाएगा, अध्यक्ष आ जाएंगे, परीक्षा नियंत्रक आ जाएंगे और खास तौर पे जब मैंने आपको बताया था कि ये 2 अधिकारी परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष आ जाएंगे तो फिर आपकी परीक्षाओं को लेकर जो इंतजार है वो ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अब इसको लेकर जितने भी संशय की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अफवाह उड़ा दी गई थी। जब 2 नोटिस जारी होने के बावजूद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा था कि हम आपकी परीक्षा कराना चाहते हैं दिसंबर जनवरी में, तब भी इस प्रकार की अफवाहें उड़ने लगी कि नहीं अब ये परीक्षा नहीं होगी। कुछ लोगों ने इतना तक कह दिया कि परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ लोगों के माध्यम से ये कह दिया गया कि परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे तो हमारी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई विचार नहीं कर रहा। लेकिन उनको झटका तब लगा जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर सभी तरह के संशय की स्थिति समाप्त कर दी है। आपकी परीक्षा को लेकर, आपके एग्जाम के बारे में अब भी अगर आप अपनी तैयारी के बजाय किसी और बात पर ध्यान देंगे तो इसका खामियाजा आपको परीक्षा में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी परीक्षा कराने के लिए पूरे तरीके से अनाउंसमेंट कर दी आप सभी की परीक्षा के बारे में, आपके एग्जाम को लेकर और आप सभी की एग्जाम से संबंधित प्रक्रिया के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इतना तक क्लियर कर दिया है कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है, साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसको 1 दिन में करवाया जाएगा। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 1 से ज़्यादा दिनों में होगी, 2 पालियों में देखने के लिए मिलेगी। 500 से अधिक अभ्यर्थी एक बार परीक्षा में नहीं बैठेंगे, प्लस अगर इससे ज़्यादा और भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब इतना सब कुछ क्लियर हो गया है तब भी आप सभी के मन में सवाल कहने की इसको लेकर होगा कि आखिर एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको जो जानकारी देता हूँ मैं इन नोटिसों के भरोसे नहीं देता। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे अभ्यर्थी जानते हैं इस बात को कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये इन नोटिस आने से पहले मैं आप सभी को दे चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अधिकारियों से जो जानकारी मिली है समय समय पर साझा की है। लेकिन हमारे कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो नए जुड़े होते हैं, उनका कहना होता है कि सर कोई नोटिस दिखाइए। अब जब नोटिस आने लग जाते हैं तब उनके मन में सवाल होता है एग्ज़ाम डेट को लेकर कि सर एग्ज़ाम डेट बता दीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम डेट। मैंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से आज एक बार फिर से बात की। रविवार का दिन होने के बावजूद जब सभी अधिकारी छुट्टी पर होते हैं तो फोनिक वार्ता के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारियां मांगी गई कि आखिर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को लेकर क्या अपडेट है और कब तक आपका एग्जाम होने जा रहा है।
और मैंने ये भी बताया कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपके आयोग के बाहर जाकर के फ़ोटो खिंचवा करके बताया जाता है कुछ लोगों के माध्यम से कि परीक्षा में समय लगेगा। तो उनका कहना था कि आजकल समय ऐसा आ गया है कि कोई भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के सामने खड़े होकर के फ़ोटो खींच सकता है, उससे क्या कह सकते हैं, और वो किसी भी अधिकारी का नाम ले देते हैं कि हमारी मुलाकात हुई है। तो मुद्दे की बात मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर जो जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दी है वो मैं आपको बताता हूं। असल में जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर परोसी जाती हैं उसमें से कितनी सही है कितनी नहीं, उसका आकलन आपको खुद करना पड़ेगा। अब ये नोटिस जारी होने के बाद आप उस बात को ध्यान करिए जो दो चार दिन पहले सोशल मीडिया पर चल रही थी कि आपका एग्ज़ाम कुंभ के बाद होगा। बताइए, एक तरफ ये नोटिस जारी हो गया, दूसरी तरफ कहना है कि भाई कुंभ के बाद होगा। तो गलत कौन है जो कुंभ की बात बता दें? शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि हमें कई जिलों के माध्यम से कंफर्मेशन मिला था कि परीक्षा कराने के लिए वो तैयार हैं। आयोग ने कहा कि ठीक है, आप हमें इससे संबंधित जानकारी दीजिए कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हम करवाना चाहते हैं दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के जनवरी के 2nd वीक के बीच में। इस बीच अगर ये परीक्षा संभव हो पाती है तो हम इस परीक्षा को करवाने के लिए पूरे तरीके से तत्पर हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मोटिव है वो ये है कि हम दोनों परीक्षाओं को करवा लें, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। अगर परीक्षा केंद्रों की संख्या इस लेवल की मिल जाती है कि ये दोनों परीक्षा हो जाएं तो बेहतर है, अगर इसके लिए मिल जाएं तो भी बेहतर है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने लिए इससे संबंधित जानकारी दीजिए। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि अगले सप्ताह यानी कि कल से शुरू होने वाले मंडे के सप्ताह में सभी परीक्षा केंद्रों के माध्यम से कन्फर्मेशन मिल जाएगा। और ये भी कहा गया है कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र जिनकी तरफ से अभी जवाब आने बाकी हैं, जिसको लेकर जिला अधिकारियों के माध्यम से पत्र लिखा जा रहा है। आप ये देखो, ये जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से पत्र भेजा गया है। किसको भेजा गया है? इन तमाम कॉलेजों को, इन तमाम स्कूलों को। और ये सभी कौन से हैं? ये सभी सरकारी स्कूल हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे समय लग रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों के मन में इस बात को लेकर सवाल है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो तो इस बात को भूल जाएं। एग्ज़ाम तो होने की तरफ जा रहा है, बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, एक मन में आपके अवश्य सवाल होगा कि एग्ज़ाम डेट की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। छोटी सी बात है, आपको समझनी चाहिए कि आयोग ने आपको बता करके रखा है कि दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के जनवरी के 2nd वीक में हम परीक्षा करवा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट का ना आ पाने की पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जब उनके पास में पर्याप्त संख्या में सभी परीक्षा केंद्रों की तरफ से कन्फर्मेशन आ जाएगा तो वो एक तारीख की अनाउंसमेंट कर देंगे, क्योंकि तारीख की अनाउंसमेंट करना तभी बेहतर है जब हमारे पास परीक्षा केंद्र हो। अब परीक्षा केंद्र होना तारीख पहले जारी कर दी जाती तो ऐसी स्थिति के अंदर अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिक्कत होती। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको अब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि दिसंबर शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित है कि दिसंबर में परीक्षा होने जा रही है और दिसंबर शुरू हो गया है और हमें पता नहीं है। देखो, ये बात सच है, पहली बार ऐसा होगा। आयोग के माध्यम से 12 घंटे के अंदर टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू करवा के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अभी कल परसों एक न्यूज़ आई थी, आज भी आई होगी, आपने देखी होगी। टीजीटी 2011 की भर्ती 2016 में परीक्षा होती है, 23 में रिजल्ट होता है, 24 में इंटरव्यू होता है। लेकिन 24 में होने के इंटरव्यू के अंदर और रिजल्ट आने के समय के बीच सिर्फ 12 घंटे का अंतर है और पूरी भर्ती को निकाले 13 साल हुए थे। देखो, तो ऐसा आपको समझने की आवश्यकता है कि आयोग को जो काम 13 साल से नहीं हुआ वो उन्होंने 12 घंटे में कर दिया। तो इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपनी तैयारी पर ध्यान दें। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को सभी के लिए सलाह यही है कि आप अफवाहों से दूर रहें। परीक्षा की तैयारी आयोग कर रहा है, जल्दी सभी एग्ज़ाम सेंटर से कंफर्मेशन लेने के बाद एग्ज़ाम डेट भी जारी हो जाएंगी और मान लो जारी हो ही गई है, आपका एग्ज़ाम इसी समय में होने जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।